हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ववेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है, सब कुछ आपको मिलता है बिल्कुल निःशुल्क में। मतलब की बात ये हुई कि आपको यहाँ पर ना तो कोई ऐसा कूपन कोड लगाना है कि भाई डिस्काउंट वाला, ना ऐसा कोई लगाना है कि 2 चैप्टर पढ़ लिए फिर आपको आ गया कोई पॉपअप के बोले आप कुछ खरीदो, कुछ भी नहीं। सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ है। तो बात करेंगे कि हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक मतलब हमारा इस वीडियो के अंदर टॉपिक क्या रहने वाला है, तो हमारा टॉपिक रहेगा आय और अन्य मापदंड। आय और अन्य मापदंड की जब हम चर्चा करते हैं तो इसके पहले हम बात कर ले कि हमने क्या पढ़ लिया। तो आपने देखा होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए। उसके पहले हमने पढ़ा कि विकास के बारे में हमने देखा कि आय और अन्य लक्ष्य के बारे में देखा, हमने विकास क्या वादा करता है इनके बारे में भी देखा, इनमें हमने सब समझा। अब हम बात करेंगे आय और आय के अलावा जो कुछ और मापदंड होने चाहिए, चूंकि हमारे चैप्टर का नाम विकास है तो ये मापदंड जो है, चूंकि आय विकास का एक पैमाना हो सकती है, लेकिन आय के अतिरिक्त और क्या मापदंड होने चाहिए विकास के लिए। क्या केवल पैसा ही सबसे बड़ी चीज है या पैसे के अतिरिक्त भी व्यक्ति कुछ देखता है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 यानी कि विकास का है और बात करते हैं विकास में आय और अन्य मापदंड के बारे में, इनकम एंड अदर पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आपने चूंकि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि व्यक्ति की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा था। हमने आकांक्षाओं और लक्ष्यों को ये देखा था कि ये सब अलग अलग हो सकते हैं। हमने पाया था कि ये अलग अलग भी हैं, साथ ही हमने देखा था, ये भी हमने जाना था कि आकांक्षा और लक्ष्यों को देखा और पाया केवल बेहतर आय के बारे में लोग नहीं सोचते। मतलब उनके मन की जो इच्छा है, उनकी जो आकांक्षा है, हर कोई चाहता है कि हम जीवन अच्छा जिए, लेकिन जीवन में पैसा तो चाहता है, लेकिन पैसे के साथ कई सारे पैरामीटर्स, कई सारे मापदंड के ऊपर भी वो बातचीत करता है, कई सारे मापदंड को चाहता है। हमने एक उदाहरण भी लिया था, अगर आपको पता होगा, हमने बात करी थी नौकरी को लेकर कि आपको एक नौकरी मिलती है जहां पर थोड़ा पैसा ज्यादा है लेकिन घर के लिए समय नहीं मिल पाएगा। एक नौकरी मिलती है जहां पर थोड़ा सा पैसा कम है लेकिन आप पर्याप्त समय अपने घर के साथ भी निकाल सकते हैं, सम्मान भी है और नौकरी में सुरक्षा भी है। ये उदाहरण हमने लिया था। तो अधिकांश लोगों ने या हमारे आपके जैसे लोगों ने वो थोड़ा सा कम पैसे वाली नौकरी को चुना था, क्योंकि हम परिवार के साथ समय बिताना, सम्मान की बात, नौकरी की सुरक्षा की बात, ये सारी बातें चाहते थे। मतलब क्या हुआ कि जो आय के अलावा जो और मापदंड होंगे जीवन में बेहतर करने के या विकास के पैमाने को लेकर, तो लोग अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे, दूसरों के आदर के बारे में सोचेंगे, समानता के बारे में सोचेंगे और आजादी के बारे में सोचेंगे। मतलब इन सब बातों पर ध्यान देंगे। मतलब केवल पैसा बढ़ते जाएगा, केवल ये लोगों को नहीं चाहिए। पैसे के साथ उनको इज्जत मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए, सुरक्षा की भावना वहां रहनी चाहिए कि उनको सुरक्षा बराबर दी जा रही है, आजादी हो अपनी बात रख सके। ये सब बातें लोग ध्यान में रखते हैं और वो आय के साथ इनको भी चाहते हैं। इसी कारण से हमने अपने टॉपिक का नाम या बुक के अंदर जो टॉपिक का नाम दिया गया है वो आय और अन्य मापदंड कहा गया है। अर्थात जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। मतलब अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी हम सोचेंगे, उनके बारे में भी हम देखेंगे। केवल पैसे से कोई देश तरक्की कर गया, कोई देश डेवलप हो गया, ऐसा नहीं कह देंगे। कुछ उदाहरण लेते हैं, चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 2018-19 का डाटा है, ये हरियाणा, केरल और बिहार हमारे पास है। हरियाणा में आय अगर आप देख पा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2,36,134 है और केरल में 2,04,105 है। मतलब हरियाणा से पीछे है और बिहार में 40,982 है। तो जब चयनित राज्यों की हम प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो क्या आप कह पाएंगे केरल हरियाणा से पीछे? यहां पर अगर आप दूसरी चीजें देखेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सब पर बात करेंगे तो बहुत तगड़ी है। देखो हरियाणा, केरल और बिहार के हम तुलनात्मक, आपको पैसा देखकर ये लग रहा है कि हरियाणा बेस्ट है, आपको लग रहा है ये बेस्ट है, और ये आपको लग रहा है कि हरियाणा से पीछे, और ये आपको लग रहा है कि सबसे पीछे। ऐसा आपको लग रहा है यहां पर केवल पैसा कमाने को देखकर, पैसे को देखकर आपको ऐसा लग रहा है। हम इसमें कुछ और पैरामीटर देखते हैं, क्योंकि केवल पैसा हमने बात करी है कि पैसा विकसित होने का या विकास करने के लिए एक पैमाना नहीं हो सकता, तो इसमें कुछ चीजें और ऐड कर दी हैं पैसे के अलावा। अगर मैं पैसे की बात करूं तो 2,36,000 यहां पर ऐड कर देता हूं मैं, 2,36,000
36,147। और अगर मैं केरल की बात करूं तो यहां है 204,105। और अगर मैं बात करूं तो बिहार में है 40,982। ये मैं आय के ऊपर बात कर रहा हूं, इसको मैंने साथ में ले लिया। अब आप देखें यहां पर कि हरियाणा की आय आपको नो डाउट बहुत ज्यादा लग रही है कि 2,36,147 है, जो केरल से ज्यादा है। हमने शिशु मृत्यु दर बात करी, मतलब 1,000 व्यक्तियों पर, है ना, जो मतलब कि जो 1,000 व्यक्ति या 1,000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो रही है जिनकी उम्र 1 साल से कम है। उसमें हमने पाया कि हरियाणा का जो फिगर है वो 30 के आसपास आता है कि 1,000 पर 30 बच्चों की डेथ हो जाती है। केरल में हमने देखा 7 आता है और बिहार में हमने देखा 32 आता है। मतलब यहां पर अगर हम देखें इस स्थिति में तो केरल सबसे बेहतर है। केरल के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो हरियाणा का आता है, HR से लिख देता हूं। तीसरा नंबर बिहार से आता है, BR से लिख देता हूं। साक्षरता की दर पर बात करते हैं तो हरियाणा की 80 है, केरल की 96 है और बिहार की 76-71 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। मतलब यहां पर भी मैं बात करूं तो यहां पर केरल आपका टॉप पर आ जाएगा, फिर हरियाणा आ जाएगा, फिर बिहार आ जाएगा। ये यहां का डेटा होगा। फिर जैसे ही हमने निबल उपस्थिति अनुपात मतलब प्रति 100 व्यक्तियों में देखा कि 14 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चे कितने स्कूल में उपस्थित रहते हैं, 2017-18 का डेटा देखते हैं तो इसमें फिर केरल टॉप पर आता है। केरल यहां पर फिर से टॉप पर आता है। केरल के बाद दूसरे नंबर पर यहां पर हरियाणा आता है और तीसरे नंबर पर बिहार आता है। मतलब एक पैरामीटर में बस हरियाणा आगे है, बाकी सारे पैरामीटर में केरल आगे है। तो इस आधार पर हम कहेंगे केरल ज्यादा सही राज्य है, ज्यादा बढ़िया राज्य है अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो। अब जो शिशु मृत्यु दर की बात की गई है तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के पहले, है ना, 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात दिखाता है, वो शिशु मृत्यु दर कहता है। साक्षरता दर पर अगर बात करेंगे तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात, मतलब हम कहेंगे कि इसमें 0 से 6 वर्ष के लोगों को साक्षरता में काउंट नहीं करते। समझ में आ गई बात? साक्षरता किसकी होगी? 7 और उससे ज्यादा के लोगों को हम काउंट करेंगे। निम्न उपस्थिति अनुपात मतलब 14-15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के, मतलब स्कूल जाने वाले जो कुल बच्चों हैं और उस आयु वर्ग के जितने टोटल बच्चे हैं उनका, मान लीजिए कि स्कूल जा रहे हैं 50 और टोटल बच्चे हैं 100, तो ऐसा हम अनुपात निकाल लेंगे। समझ में आई बात? तो ये अनुपात निकाला जाएगा, तो इसके बारे में बात की जा रही है। क्लियर बात? अब देखना तालिका में हमने क्या देखा, तो तालिका का पहला स्तंभ केरल में 100 जीवित व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है। क्या है? तो इसमें क्या है, 7 बच्चे जो हैं वो 1 वर्ष में 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते, केवल 7। जबकि दूसरे राज्यों में देखें, हरियाणा में अनुपात 30 है, लगभग आप देख पा रहे हैं 7 चौको 28, 4 गुना के लगभग है, 3 गुना भी ना कहें, लगभग 4 गुना के आसपास है। और दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है बस। आप सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं, कितने महत्वपूर्ण है, सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब आप कोई बच्चा जन्म लेता है। तो केवल पैसा हम नहीं मान सकते। फिर माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं, ऐसे माता पिता को कितना दुख महसूस होता होगा। तो उनके कष्ट के बारे में आप समझिए। दूसरे आंकड़ा किस वर्ष का है, तो हमने देखा 18-19 का है और ये पुराने हैं, सामान्य, हम समय की बात नहीं कर रहे। हमारी स्वतंत्रता को 70 वर्ष की बात है, 70 साल में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि ये जो गैप है या ये सुधार है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, धीरे धीरे हम इसको सुधार पा रहे हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं होती है। तालिका का अंतिम स्तर है बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर हम जो डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं कि आधे बच्चे जाते हैं और आधे नहीं जाते हैं। लगभग ना 55% क्या है, लगभग 50% के आसपास आधे जाते हैं और आधे नहीं जाते हैं। ठीक, आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वो नहीं होते हैं।
अगर ये आपके साथ होता तो आप यह सब पढ़ ना पाते जो पढ़ रहे हैं। मतलब आप 8वीं के बाद जो हम ये बातें पढ़ रहे हैं 9वीं 10वीं की, वो हम पढ़ नहीं पाते। तो आप समझ रहे हैं कि ये सारे पैमाने, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, बच्चों का जो शिशु मृत्यु दर है वो भी कम से कम होनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। तो आय के अतिरिक्त और पैमाने क्या होगा? तो केरल में आपने देखा, केरल का अगर हम डेटा देखते हैं यहाँ पर, तो आपने देखा केरल में सब बढ़िया, थोड़ी सी आय ही तो कम है बस। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि 7 मृत्यु दर 7 है, साक्षरता बहुत बेहतरीन 96, आज की वर्तमान की बात करेंगे तो 99 के आसपास है ना, 99 पॉइंट समथिंग कुछ है। और जो उपस्थिति रेट है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो भी 77% के आसपास आप देख पा रहे हैं। तो केरल इसी कारण से क्या है, बेहतर स्थिति में आपको देखने को मिल पाता है। तो ये हमने आय और अन्य मापदंड के बारे में चर्चा की। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के सभी कोर्स आपको हमारे वेबसाइट के अंदर आप जाएंगे, हिंदी सेलेक्ट करेंगे, या हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, वहां पर भी आपको मिल सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आपसे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं मांगते हैं, कोई परचेज करने के लिए नहीं कहता, कोई कूपन कोड लगाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फ्री है, 1 रुपए का पेमेंट भी नहीं करना है। ये हमारे टॉप कोर्सेस हैं जिसमें हम सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको इंग्लिश में केजी से लेकर 12 तक के सारे वीडियोस मिलेंगे, और हिंदी मीडियम में 7वीं से लेकर 12वीं तक का, और उसके साथ इसमें हम एनसीईआरटी की बुक, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, डिफरेंट स्टेट बोर्ड कवर करते हैं। एनटीएससी की तैयारी करवाते हैं, ओलंपियाड की तैयारी करवाते हैं। 12वीं के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए सीयूईटी का जो पेपर होता है उसके भी बिल्कुल तैयारी करवाते हैं। आईआईटी और जेईई की तैयारी हम फ्री करवाते हैं। नीट, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसकी भी तैयारी हम बिल्कुल निःशुल्क कराते हैं। दूसरे स्कूल बोर्ड का सिलेबस भी बिल्कुल निःशुल्क है। अंग्रेजी सुधारना है तो हमारा स्पोकन कोर्स आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको कंपटीशन में आना है तो बैंक इंश्योरेंस, रेलवे की, एसएससी की, यूपीएससी की और जैप कैप की, ये सारी तैयारियां निःशुल्क हैं। आप हमसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर। सिंपली मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करके आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, और आपके अपने प्यारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, आपके जो डाउट हैं वो डाउट हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जरूरी बात पढ़ते रहिए। धन्यवाद।